हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। जैसा कि आप लोग स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे, यहाँ पर एमएस वर्ड ट्यूटोरियल की एक प्लेलिस्ट चल रही है जिसमें मैंने अभी तक 5 वीडियोस को कवर किया हुआ है। अगर आप लोगों ने ये वीडियोस ना देखे हों तो इनको जाके देख सकते हैं। आज के इस वीडियो में हम एमएस वर्ड में इंसर्ट टाइप के आगे के ऑप्शंस के बारे में बात करेंगे। जैसा कि आप लोगों ने पिछले वीडियो में देखा था कि यहाँ पे इंसर्ट टाइप के अंदर यहाँ पे एडिंस, मीडिया और लिंक्स के ऑप्शन के बारे में मैंने बताया हुआ था। और साथ में ही यहाँ पर मैंने डॉक्यूमेंट में आप हेडिंग कैसे बनाएंगे या उन हेडिंग का आप यूज़ क्रॉस रेफरेंस या बुकमार्क में कैसे करेंगे, वो सब भी मैंने एक्सप्लेन किया हुआ था। आज के इस वीडियो में हम आगे के ऑप्शंस जैसे कमेंट और हेडर फुटर आप कैसे अप्लाई करेंगे उसके बारे में बात करेंगे। तो यहाँ पे देखेंगे तो अगला जो ऑप्शन दिया गया है इंसर्ट कमेंट का, तो जैसे यहाँ पे कह रहा है कि ऐड अ नोट अबाउट दिस पार्ट ऑफ द डॉक्यूमेंट, यानी कि अगर आप इस डॉक्यूमेंट में किसी भी टॉपिक से रिलेटेड कोई कमेंट रखना चाहते हैं तो उसके लिए आप यहाँ पे कमेंट ऑप्शन का यूज कर सकते हैं। जैसे यहाँ पे अगर मान लीजिए प्रोफेशनली जो प्रोड्यूस्ड लिखा हुआ है, इसको मैंने सेलेक्ट किया। सेलेक्ट करने के बाद अगर इसके बारे में कोई कमेंट हम रखना चाहते हैं तो उसके लिए सिंपली आपको कमेंट ऑप्शन पे क्लिक करना है। जैसे ही आप कमेंट ऑप्शन पे क्लिक करेंगे तो इस तरीके से एक लाइन बन के आएगी और यहाँ पे जो भी आप कमेंट ऐड करना चाहते हैं उसको आप यहाँ पे लिख सकते हैं। जैसे यहाँ पे मैं लिख सकता हूँ कि डीपली एक्सप्लेन, इस तरीके से मैंने लिख दिया। मान लीजिए कोई डॉक्यूमेंट देखता है तो अगर इसके रिप्लाई में कुछ चीज़ें ऐड करना चाहता है तो वो भी अपना यहाँ पे डाल सकता है। फिर से रिप्लाई में कुछ अगर चीज़ें ऐड करनी होगी तो यहाँ पे ऐड करी जा सकती हैं। तो इस तरीके से आपने देखा कि किसी भी वर्ड या किसी भी टॉपिक पे अगर आप कोई कमेंट रखना चाहते हैं तो उसके लिए यहाँ पे आप कमेंट पे क्लिक करके अप्लाई कर सकते हैं। इसके बाद अगर मान लीजिए हम चाहते हैं कि जो कमेंट हमने लगाया हुआ है वो यहाँ पे कमेंट लगा रहे लेकिन वो दिखाई ना दे, तो इसके लिए आप आएंगे यहाँ पे रिव्यू टैब में। रिव्यू टैब में देखेंगे तो एक कमेंट नाम का एक यहाँ पे सेक्शन बना हुआ है। इसमें देखेंगे तो डिलीट, प्रीवियस, नेक्स्ट, शो कमेंट, तो यहाँ पे जो शो कमेंट का ऑप्शन है, अगर मैं इस पे क्लिक कर देता हूँ तो आप देखेंगे तो यहाँ पे कमेंट दिखाई नहीं दे रहा है। लेकिन मैं अगर शो कमेंट पे क्लिक कर देता हूँ तो यानी कि जो भी कमेंट्स हमने ऐड किए होंगे वो सारे के सारे कमेंट यहाँ पे दिखाई देंगे। अगर आप यहाँ पे जैसे और भी यहाँ पे कमेंट ऐड कर लेते हैं, जैसे मैंने सेकंड पेज पे यहाँ पे किसी भी टॉपिक को सेलेक्ट करके न्यू कमेंट पे क्लिक किया और इसके बारे में जो भी यहाँ पे हमको लिखना था उसको मैंने लिख दिया यहाँ पे। इस तरीके से अगर मान लीजिए हमने कुछ लिखा हुआ है, जो भी यहाँ पे आपके कमेंट ऐड होंगे तो यहाँ पे दिखाई दे रहे हैं। अगर हम यहाँ पे जैसे प्रीवियस कमेंट को देखना चाहते हैं तो इसके पहले वाला जो कमेंट होगा वो यहाँ पे क्या होगा, शो कराएगा। जैसे यहाँ पे देखा आपने तो ये प्रीवियस कमेंट पे आ गया। अगर हम नेक्स्ट कमेंट पे क्लिक करते हैं तो जो इसके आगे नेक्स्ट कमेंट लगा होगा उसको यहाँ पे शो कराएगा। अगर हम यहाँ पे चाहते हैं कि जो जितने सारे के सारे कमेंट ऐड हैं वो हाइड हो जाए तो उसके लिए आप शो कमेंट पे क्लिक कर देंगे तो यहाँ पे इस तरीके से हाइड हो जाएंगे। और अगर आपने शो कमेंट पे क्लिक करके रखा है तो ये सारे कमेंट दिखाई देंगे। लेकिन अगर आप चाहते हैं कि सारे के सारे कमेंट यहाँ पे क्या हो जाने चाहिए, रिमूव हो जाने चाहिए, तो इसके लिए आपको करना क्या होगा, यहाँ पे डिलीट वाले ऑप्शन पे आएंगे और यहाँ पे लिखा हुआ है डिलीट ऑल कमेंट इन डॉक्यूमेंट। जैसे ही मैं इस पे क्लिक करता हूँ तो आप देखेंगे तो पूरे के पूरे डॉक्यूमेंट से कमेंट डिलीट हो चुका है। तो इस तरीके से आपने देखा यहाँ पे कि आप कमेंट कैसे ऐड करेंगे और अगर उसको शो या हाइड कराना होगा तो उसके लिए आप रिव्यू में टैब में आएंगे। रिव्यू टैब में आएंगे और यहाँ पे इन सारे ऑप्शंस का यूज करके आप अपने कमेंट को डिलीट, हाइड या शो करा सकते हैं। इसके बाद जो अगला ऑप्शन दिया गया है हेडर और फुटर का, तो हेडर और फुटर होता क्या है कि जैसे मैं इस पेज की साइज को थोड़ा सा कम कर लेता हूं तो जैसे यहाँ पे आप देखेंगे तो पूरा का पूरा पेज हमारे सामने स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है। और इस पेज में यहाँ पे देखेंगे तो चारों तरफ एक मार्जिन ऐड है। मार्जिन का मतलब है कि जो ये स्पेसेस दिख रहे हैं इनको हम लोग मार्जिन बोलते हैं। तो टॉप पे जो मार्जिन स्पेस छूटा होता है उसको हम लोग हेडर बोलते हैं और यहाँ पे जो बॉटम में आप देख रहे हैं कि स्पेस छूटा हुआ है इसको हम फुटर बोलते हैं। तो जैसे अगर आप चाहते हैं कि जो भी यहाँ पे चीज़ें हम ऐड करें वो हर एक पेज में दिखाई देनी चाहिए। जैसे अगर आपने कोई भी बुक ओपन की होगी तो उसमें टॉप पे या तो कंपनी का नाम लिखा होता है या तो वहाँ पे पेज नंबर पड़े होते हैं या कोई भी ऐसा कंटेंट होता है कि वो सारे के सारे पेज में दिखाई देता है।
तो इस तरीके की अगर चीज़ें आप ऐड करना चाहते हैं अपने डॉक्यूमेंट में, तो उसके लिए हम हेडर और फुटर ऑप्शन का यूज़ करेंगे। जैसे यहाँ पे अगर मान लीजिए मैं हेडर वाले पे यहाँ पे जो छोटी सी एरो दिखाई दे रही है, इस पे अगर मैं क्लिक करता हूँ तो आप देखेंगे तो अलग अलग टाइप के यहाँ पे आपको यहाँ पे टेम्पलेट मिल जाएंगे। जिस भी टेम्पलेट को यूज़ करके आप यहाँ पे हेडर ऐड करना चाहते हैं उस पे आप क्लिक करके ऐड कर सकते हैं। जैसे यहाँ पे देखेंगे तो फैक्ट इवेंट पेजेस दिया है, तो इस पे अगर मैं क्लिक करता हूँ तो आप देखेंगे यहाँ पे हेडर ऑप्शन यहाँ पे एक्टिवेट हो गया है और यहाँ पे देखेंगे तो पेज नंबर लिख के आ रहा है। तो जो पेज नंबर है 1 है, फिर उसके बाद देखेंगे तो 2, फिर ऑटोमेटिक यहाँ पे 3। इस तरीके से अलग अलग पेज में अलग अलग पेज नंबर यहाँ पे ऑटोमेटिक पड़ चुका है। अगर यहाँ पे मैं इसको क्लोज हेडर फुटर पे क्लिक करता हूँ तो आप देखेंगे तो यहाँ पे हर एक पेज में 1 2 3 4 5 ऐसे करके यहाँ पे हेडर ऐड हो चुका है। इसी तरीके से अगर आप चाहते हैं कि मैं फुटर भी अप्लाई करना चाहता हूँ तो इसके लिए आप आएंगे फुटर वाले सेक्शन में, और फुटर वाले में जैसे मैं चूज करता हूँ यहाँ पे ब्लैंक 3 कॉलम। जैसे मैंने इस पे क्लिक किया तो आप देखेंगे फुटर में कि यहाँ पे ये ऐड होके आ गए हैं। अब यहाँ पे जैसे मैं लिख देता हूँ पीडीएफ लिख देता हूँ, तो यहाँ पे जो पीडीएफ लिख के आएगा वो हर एक पेज में दिखाई देगा। जैसे मैं थोड़ा सा जूम करके आपको दिखा देता हूँ। और यहाँ पे अगर आप कुछ चीज़ें ऐड करना चाहते हैं, जैसे यहाँ पे मैं चाहता हूँ कि डेट और टाइम ऐड हो जाए, तो डेट और टाइम का फॉर्मेट चूज कर लेंगे और ओके पे क्लिक कर देंगे। अगर यहाँ पे अगर आप चाहते हैं कि पेज नंबर ऐड हो जाए तो पेज नंबर वाले पे क्लिक करेंगे और यहाँ पे हम चूज करेंगे करेंट पोजीशन, यानी कि जो इस तरीके का आप पेज नंबर दिखाना चाहते हैं उस पर आप क्लिक कर देंगे तो इस तरीके से पेज ऐड हो जाएगा। इसके बाद हम सिंपली क्लोज हेडर फुटर पे क्लिक करेंगे तो आप यहाँ पे देखेंगे तो नीचे फुटर में यहाँ पे पीडीएफ लिखा हुआ है 25 अप्रैल और यहाँ पे 1 पेज। इसी तरीके से स्क्रॉल करके आएंगे तो यहाँ पे सेकंड, फिर इसी तरीके से यहाँ पे थर्ड। तो यहाँ पे इंसर्ट में जब आप जाएंगे तो हेडर फुटर और पेज नंबर, ये तीनों के तीनों चीजें आप अपने डॉक्यूमेंट में ऐड कर सकते हैं। तो आज की वीडियो में हमने देखा यहाँ पे कि आप कमेंट कैसे ऐड करेंगे और हेडर फुटर कैसे ऐड करेंगे। अगर हेडर फुटर के बारे में आपको डिटेल वीडियो चाहिए होगा तो आप मुझे कमेंट में बता सकते हैं कि सर मुझे हेडर फुटर के बारे में डिटेल में एक्सप्लेनेशन चाहिए, तो उसका मैं एक अलग सेपरेट वीडियो बना दूंगा। अभी तक के लिए जो बेसिक चीज़ें हैं वो आप केवल हेडर फुटर कैसे ऐड करते हैं उसको आप यहाँ पे अपने नॉलेज में रखिए। अब यहाँ तक अगर आप लोगों ने वीडियो देखा ही है तो प्लीज़ मेरा चैनल एक बार लाइक कर दें, सब्सक्राइब कर दें और अपने दोस्तों में भी शेयर कर दें। अगले वीडियो में मैं अगले जो दो यहाँ पे कैटेगरी के ऑप्शंस बचे हुए हैं उनको मैं कवर करूँगा। तो चलिए आज के लिए इतना ही रखते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू, बाय बाय।